हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें कि हम लोग पहला टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं जो आज के सेशन में रहेगा वो रहेगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ में नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि अगर आप यहाँ लेक्चर देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे तो आपका ये देखना बेकार है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में और क्या डिफरेंस होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है आप बता सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर द ऑर्गन which directly involve in किसमें गैमेट फॉर्मेशन, and सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये फंक्शन होता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो देखिए इनका जो फंक्शन होता है किस चीज में, टीएमएस में इनका फंक्शन होता है। अभी टीएमएस क्या है, टी सा होता है ट्रांसपोर्टेशन, एम सा होता है मैच्योरेशन, एंड ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है आपका स्टोरेज। तो ये तीन फंक्शन होते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। और यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्टेशन, किसका मैच्योरेशन और किसका स्टोरेज हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है गैमेट के लिए सारी बातें करी जा रही हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए एक दूसरा टर्म भी यूज करा जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गोनाड्स। सो गोनाड्स है या फिर आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दोनों ही एक चीज है, कंफ्यूज मत होइए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा आपका टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या रहेगा आपका टेस्टिस। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो चलिए टेस्टिस, अब आपको ये तो पता चल चुका है कि टेस्टिस क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। चलिए मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट लिखा है टेस्टिस। शायद आप में से कुछ लोग बोलें कि ये नंबर 1 पे जो लिखा है ये करेक्ट है, शायद बहुत से लोग बोलेंगे कि नंबर 2 पे जो लिखा है वह करेक्ट है। लेकिन देखिए, ये आपके दोनों ही करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं सिंगल टेस्टिस के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक टेस्टिस के लिए, तो आप किसका यूज करेंगे, आईएस का यूज करेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं बोथ टेस्टिस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं दोनों ही टेस्टिस के लिए अगर बात की जा रही है, तो आप कौन से टर्म का यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग अपना एसेसरी डक्ट के बारे में। एसेसरी डक्ट। सो एसेसरी डक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डक्ट का मतलब क्या होता है। सो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर डक्ट क्या होता है। डक्ट होती है ट्यूब्स, ट्यूब्स डेट कैरी लिक्विड और गैस, उसको ही तो डक्ट कहा जाता है। सो यहाँ पर हमें कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स पढ़नी है तो उसको देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर पढ़नी है रेडी टेस्टिस। ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, अभी केवल मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ चैप्टर के बारे में। फिर आपको पढ़ना है वास एफ्रेंशिया। यहाँ हम पढ़ेंगे एपिडिडमिस के बारे में, जो क्या है आपकी एसेसरी डक्ट है, एपिडिडमिस। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वास डेफरेंस के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सो ये सारी हमें एसेसरी डक्ट्स पढ़नी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और हमें यहाँ पर और क्या पढ़ना है, साथ साथ हमें यहाँ पढ़नी है एसेसरी ग्लैंड। और एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी रहेंगी। सो यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड्स में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 3 एसेसरी ग्लैंड्स पढ़नी है, ठीक है। 3 एसेसरी ग्लैंड्स आपको यहाँ पढ़नी है, जिसमें कि पहली है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड हो जाएगी आपकी यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल। और यहाँ पर आपकी थर्ड हो जाएगी काउपियर्स ग्लैंड। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
सो यहाँ पर आपको ये 3 ग्लैंड्स पढ़नी है के बारे में। तो चलिए टेस्टिस के बारे में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टेस्टिस के बारे में। जैसे आपको यहाँ क्या पता होना चाहिए, टेस्टिस की लेंथ के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए टेस्टिस की जो लेंथ होती है वह होती है आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी, अगर हम लोग इसकी ब्रेथ की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो ब्रेथ होती है यह होती है आपकी 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। और वहीं अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के वेट की, तो टेस्टिस का जो वेट होता है वह होता है आपका 14 ग्राम। 14 ग्राम इसका वेट होता है। सो देखिए, अगर हम बात कर रहे हो टेस्टिस के बारे में, तो आपको पता है जो ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं यह आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये एक आप देखेंगे तो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने मिलेगी, जिसको क्या कहा जाता है, स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है। टेस्टिस जो है आपकी पहली बात कहाँ पर प्रेजेंट है, आउटसाइड बॉडी कैविटी, ठीक है। तो ये मैंने बना दी है यहाँ पर टेस्टिस। और अभी मैंने जैसा आपको बताया ये कहाँ मिलेगी, आपको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में देखने मिलेगी। और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम कहा जाता है। तो चलिए अब एक देखिए क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि सर ये पहली बात तो आउटसाइड दी बॉडी कैविटी है, तो ये स्क्रोटम में क्यों है, कोई तो रीजन रहा होगा। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, रीजंस मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए ये स्क्रोटम जो है ये क्या करता है आपका, पहली बात तो कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड दी बॉडी कैविटी, आउटसाइड दी बॉडी कैविटी। और टेस्टिस अगर आउटसाइड दी बॉडी कैविटी रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इस जो आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसे ग्रोथ के लिए, ठीक है, मैच्यूरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैच्यूरेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए क्या रिक्वायर होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, लो टेम्परेचर। और ज्यादा लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल आपके बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से आपकी ये जो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी आउटसाइड दी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और आउटसाइड दी बॉडी कैविटी के लिए एक टर्म और भी यूज कर सकते हैं, ये कहाँ आपको देखने मिलेंगी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, एक्स्ट्रा एब्डोमिन में आपको देखने मिलती हैं, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का भी टर्म का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये कंडीशन आपको किस में देखने मिलेगी, ये कंडीशन आपको देखने मिलेगी मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेस्टिस लोकेटेड है ये कहाँ लोकेटेड है, आपकी आउटसाइड दी बॉडी कैविटी आपकी लोकेटेड है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी हो गया है और आपका केमिस्ट्री हो गई, यहाँ तो एक्सेप्शंस काफी मिलते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन में आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा आपका एलिफेंट, आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। सो एक्सेप्शन में आ गया आपका एलिफेंट, वेल, वेल और आपकी डॉल्फिन, ये क्या है यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन में रहेंगे। मतलब यहाँ पे जो इनके टेस्टिस लोकेटेड होंगे, ठीक है, ये टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होंगे, इनके इनसाइड बॉडी कैविटी, इनसाइड बॉडी कैविटी, इनसाइड बॉडी कैविटी। सो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स में जो आपको टेस्टिस देखने मिलेंगे वे कहाँ देखने मिलेंगे, आपको आउटसाइड दी बॉडी कैविटी, मतलब आपको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में आपको क्या देखने मिलेंगे, टेस्टिस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलिफेंट की, वेल की, डॉल्फिन की, तो आपको यहाँ पर टेस्टिस कैसे देखने मिलेंगे, इनसाइड बॉडी कैविटी। सो आप इतना यहाँ ध्यान रखें। देखिए अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में और चर्चा करें तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये जो टेस्टिस होती हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं द टेस्टिस ऑफ मेल बेबी, टेस्टिस ऑफ मेल बेबी आर फॉर्म्ड 7 to 8 week of pregnancy, 8 week of pregnancy, but they are present, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टेस्टिस की बात हो रही है। जो आपकी टेस्टिस होगी आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी, इन इंट्रा एब्डोमिनल,
रीजन में, इंट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होगी, मतलब बॉडी कैविटी के अंदर ही होगी। देखिए क्या होता है, यह 7 to 8 वीक में क्या होगी, टेस्टिस फॉर्म हो चुकी है और कहां पर है, इनसाइड बॉडी कैविटी। और यह है आपकी स्क्रोटम में कब आती है, यह आती है आपके 7th मंथ में, ये स्क्रोटम में आ जाती है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं that testes migrate into scrotum during 7 month, ठीक है, during 7 month of pregnancy by the help of spermatic cord। तो आप इस बात को ध्यान रखें। चलिए यहां पर एक क्लिनिकल कंडीशन को पढ़ते हैं, और वह क्लिनिकल कंडीशन क्या है आपकी, क्रिप्टोक्रिडिज्म। अगर हम बात करते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म की, तो देखिए ये क्या होता है आपका, पहली बात ये कैसी है, क्लिनिकल कंडीशन है। सो मैं यहां लिख देता हूं, इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन। सो अगर हम बात करें क्रिप्टोक्रिडिज्म में क्या होता है, देखिए अगर फेलियर ऑफ, आप बता सकते हैं फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड into scrotum is called क्रिप्टोक्रिडिज्म। यह क्या होती है आपकी, एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, टेस्टिस जो है आपके स्क्रोटम में नहीं आ पाते। सो इसके लिए क्या करा जाता है, देखिए अगर बाय चांस कोई कंडीशन ऐसी हो गई, ठीक है, कोई आपका जो मेल बेबी है उसमें टेस्टिस नहीं है स्क्रोटम में, तो उस कंडीशन में क्या करा जाता है, उस कंडीशन में सर्जरी करी जाती है। ठीक है, पहले तो जनरली 1 या 2 साल बाद क्या कर दी जाती है, सर्जरी कर दी जाती है। पहले कुछ समय वेट करा जाता है, अगर नेचुरली आ जाए या अपने आप आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो फिर उस केस में क्या करी जाती है, सर्जरी करी जाती है। और सर्जरी को क्या कहा जाता है, सर्जरी को कहा जाता है आपका ऑर्किडोपैक्सी। तो ये ऑर्किडोपैक्सी क्या है आपकी, आप ध्यान रखेंगे, यह आपकी सर्जरी है। ठीक है, क्या है, सर्जरी। और ये सर्जरी क्यों करी जाती है, सर्जरी टू परफॉर्म, आप लिख सकते हैं टू करेक्ट द कंडीशन ऑफ क्रिप्टोक्रिड्स कंडीशन को करेक्ट करने के लिए सर्जरी करी जाती है, और यह सर्जरी आपकी 1 या 2 साल के अंदर ही कर दी जाती है। कंडीशन के बारे में डिस्कस कराया, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और करते हैं। ठीक है, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस और आपको बता देते हैं, और ये क्लिनिकल कंडीशंस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए अगर हम बात करते हैं आपकी, एक कंडीशन होती है ऑर्काइटिस कंडीशन क्या होती है आपकी, इसमें क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। इस कंडीशन में क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। और भी आप यहाँ पर कंडीशंस याद रख सकते हैं, जैसे हो गया आपका ऑर्किडेक्टोमी। अगर हम बात करते हैं, देखिए बायोलॉजी में, ठीक है, अगर आप टर्म पढ़ेंगे टोमी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहेगा, ये आपका टर्म रिलेटेड रहेगा सर्जरी से। तो आप इस बात को ध्यान रखें। सो ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है आपका, द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, या फिर आप कह सकते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन देने के लिए द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ठीक है, तो आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं, आप इस तरीके से लिखिए, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। और ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, ऑर्किडेक्टोमी। तो चलिए अब ऑर्किडेक्टोमी के बाद एक लास्ट कंडीशन और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लिनिकल कंडीशन और पढ़ते हैं, जो कि है आपकी कैस्ट्रेशन। देखिए कैस्ट्रेशन में कई बार कंफ्यूजन रहता है। कैस्ट्रेशन में क्या कंफ्यूजन रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो कैस्ट्रेशन टर्म है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है किसके लिए, मेल के लिए, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए कैस्ट्रेशन का अगर हम मतलब देखेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा, द रिमूवल ऑफ द
रिमूवल ऑफ गोनाड्स, द रिमूवल ऑफ गोनाड्स क्या होता है आपका, कैस्ट्रेशन होता है। कैस्ट्रेशन में देखिए क्या रिमूव हो सकता है आपका, टेस्टिस भी रिमूव हो सकती हैं, और यहाँ पर किसके लिए, ओवरीज के लिए भी इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ गोनाड्स लाइक ओवरीज और टेस्टिस, इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है आपका, कैस्ट्रेशन कहा जाता है। चलिए अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्क्रोटम के बारे में भी, देखते हैं क्या है स्क्रोटम में और कितना हमें पढ़ना है। पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए ये हो गया स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम की यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका, स्क्रोटम हो गया। ये ऊपर वाला रीजन जो होगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंग्वाइनल रीजन, इंग्वाइनल रीजन बोला जाता है। और ये नीचे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका स्क्रोटम, स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटम के बीच में क्या होता है, एक लाइन देखने मिलती है जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम कहा जाता है। सो स्क्रोटम के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, इट इज अ पाउच लाइक, इट इज अ pouch like structure, pouch like structure that hold या फिर आप कह सकते हैं that carry testes, that carry testes। सेकेंड पॉइंट आप इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी मसल्स देखी जा सकती हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर एक पॉइंट और बता सकते हैं that it communicate with pelvic cavity by inguinal canal। सो मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्या है, ऊपर इंग्वाइनल रीजन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगी, एक इंग्वाइनल कैनाल देखने मिलेगी, और यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगी, टेस्टिस आपको देखने मिल जाएंगी।